Good morning class. Today we are starting with our topic electric power. इस टॉपिक को हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं। आपको इसी चीज़ों को इन्हीं चीज़ों को नोट्स कॉपी में भी अपने इंक्लूड करना है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है हमारी? इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पहले इस इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, सिंपल वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोगों ने पढ़ा था पावर क्या होती है। तो पावर जो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट ईयर जो डेफिनेशन थी हमारी क्या थी? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वहाँ पर क्या हो रहा था, जो वर्क था वो किस में हो रहा था? जूल्स में वर्क हो रहा था। और जब हम उसको टाइम से डिवाइड कर रहे थे तो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ठीक है, अब हमको पता है कि पावर की और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या आती है? सेम होती है, और दोनों सिमिलर चीज़ें। ठीक है, तो कितनी एनर्जी पर सेकंड यूज़ हो रही है उसको भी हम पावर बोल सकते हैं। कितना वर्क डन पर सेकंड हो रहा है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पावर बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में। बट जब हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर में हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, उन इलेक्ट्रिक डिवाइस में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरह से, किस रेट से कंज्यूम हो रही है ना, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर। अब एनर्जी कैसे कंज्यूम हो रही है? तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारा जो फ़ैन होता है, कोई भी रोटेटिंग डिवाइस है, फ़ैन है या वॉशिंग मशीन है। ठीक है, अब फ़ैन में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि फ़ैन क्या होता है? रोटेट होता है। तो रोटेशनल मोशन में जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है किस में होती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या कितनी स्पीड से वो कन्वर्ट हो रही है, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। या जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं बल्ब का। ठीक है, तो कोई बल्ब है, बल्ब में एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और साथ में कुछ पार्ट उसका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जो हमारे फिलामेंट बल्ब्स होते हैं, या हम दूसरे बल्ब ले लें, कोई भी बल्ब है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, मतलब पर सेकंड में कितनी हीट रिलीज हो रही है उसमें, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी बल्ब की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हीटर की, इलेक्ट्रिक आयरन की, टोस्टर की, तो इनमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट के फॉर्म में। तो वो एनर्जी किस रेट से हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो क्या कहलाएगा? उसका पावर कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। ठीक है, हम फिर से इसको डिफाइन करके देखेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पावर को? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? रिलीज होना। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बाहर निकलना। ठीक है, डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड। और कंज्यूम्ड का मतलब क्या हो गया? अब जरूरी नहीं कि एनर्जी हमेशा बाहर निकले। ठीक है, हो सकता है किसी में एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, जैसे हम बात करें रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या हो रही है? एनर्जी कंज्यूम होती जाती है, वहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रही, बाहर वो किसी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो रही। ठीक है, या हम बोल सकते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, उसी के अंदर यूटिलाइज हो रही है, वो क्या कहलाएगा? ठीक है, डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहलाएगी वो? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पावर को वही कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे हमारा। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी ऐसा यूनिट होगी वॉट। ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला देखते हैं हम, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर का? पावर का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पर इसमें क्या होगा कि ये तो हो गया वर्क अपॉन टाइम। अब हम जब बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, करंट पढ़ा। तो वैसी बात है, जो इलेक्ट्रिक करंट होगी उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इससे, तो वही रिलेशन पे हम जाएंगे। तो देखते हैं इसको कि हम लोगों ने यहाँ पर वर्क डन कहाँ पे पढ़ा था। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने वर्क डन कहाँ पे पढ़ा था? वर्क डन हमने पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो हमारा पार्ट था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहे थे हम? चार्ज को मूव करा रहे थे। चार्ज को मूव करने के लिए क्या ज़रूरत थी? वर्क डन की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला था हमारा। फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक,
V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू क्या हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला। इसमें हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्क डन दिख रहा है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इस W को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो W को इधर ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू क्या, सॉरी W इक्वल्स टू क्या जाएगा, V इंटू क्यू। इस तरह से हम, तो यहाँ पर इस W को हम क्या करेंगे, उठा के वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर, इस W की जगह। तो W की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू अपॉन टी। अब ये V इंटू क्यू अपॉन टी में भी हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो काम का है नहीं, चार्ज से तो हमारा कैलकुलेशन होगा नहीं। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर देते हैं, टी को हम क्यू के नीचे भेज देते हैं, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक, ये V इंटू क्यू अपॉन टी को हम क्या करेंगे, देखिए इसको फिर हमने यहाँ पे V इंटू क्यू अपॉन टी हो गया पावर का फॉर्मूला। पहले क्या था, W अपॉन टी, फिर हमने W की जगह क्या पुट किया, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू अपॉन टी। टी होल डिवाइड में है, तो इस टी को हमने क्या किया, यहाँ से इस टी को हम यहाँ लेके चले गए क्यू के नीचे। ठीक, अभी क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्यू अपॉन टी क्या था, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ चार्ज फ्लो का फॉर्मूला उठाएंगे, यहाँ पर I इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू अपॉन टी। तो इस क्यू अपॉन टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, I। तो देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, क्यू अपॉन टी की जगह क्या पुट कर देंगे, V के साथ में क्यू अपॉन टी की जगह हम पुट कर देंगे I। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, पावर V P इज इक्वल्स टू V इंटू I। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला हो गया पावर का। ठीक है, अब पावर को कैलकुलेट करना है, मतलब अगर किसी सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, अगर हमको ये पता है तो उस सर्किट के हम क्या कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि कोई रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कितना था, 5 वोल्ट, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 2 एम्पियर। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई लगा दो, कितने 5 टू ज़ा 10 क्या वॉट। इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इससे कभी कभी क्या होता है कि ये जो फार्मूला है P इज इक्वल्स टू वी आई, ये सफिशिएंट नहीं होता हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास इसके हमने और फार्मूले भी बना रखे हैं। ठीक है, तो अदर फार्मूलेस पे ध्यान देंगे, इसके देखते हैं अदर फार्मूले क्या हैं। पावर के जो अदर फार्मूले होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, देखिए पहला फार्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू वी आई। P इज इक्वल्स टू वी आई में अगर हम ओम्स लॉ का यूज़ करें, ओम्स लॉ जो होता है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसमें करंट होगा, और उसमें एक और होगी चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस, P इक्वल्स टू आई आर। तो इस रेजिस्टेंस को भी हम पावर के फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। इनकेस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या इसको हमको करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले निकालना है, या रेजिस्टेंस को इसमें फॉर्मूले में लेके आना है, तो किस लेके आ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या पुट कर देंगे, हम आई आर पुट कर देंगे। तो आई आर पुट करने से क्या हो जाएगा, देखिए V की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, आई आर पुट किया, तो आई आर इंटू आई और आई मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, आई स्क्वायर आर। तो बस नया फार्मूला आ जाएगा, ये फार्मूला क्या कहलाएगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये भी पावर का ही फार्मूला है, वैल्यूज़ वही रहेंगी जो प्रीवियस फार्मूले से कैलकुलेट होकर आ रही है, बस में केस अलग हो जाएगा। उसमें हम किसका यूज़ कर रहे थे, P इज इक्वल्स टू V एंड I का, मतलब जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कब यूज़ करेंगे, जब करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगा, तो आई स्क्वायर आर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला हमारा इसी का बना सकते हैं हम, क्या नेक्स्ट फार्मूला हम बना सकते हैं इसमें P इज इक्वल्स टू वी आई में अगर हम
आई की जगह पर करंट को रिप्लेस करें, करंट को रिप्लेस करेंगे तो किससे, फिर से ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, और ओम्स लॉ में क्या पुट करेंगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, क्या पुट करेंगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आई की जगह पर पुट कर देंगे वी अपॉन आर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर v इंटू वी अपॉन आर, v इंटू वी अपॉन आर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में क्या हो गया, करंट की वैल्यू गायब हो गई, ठीक है, क्या आ गया उसकी जगह, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितने फार्मूले बना लिए, टोटल 3 फार्मूले। एक फार्मूला क्या हो गया जो हमारा किस में था, देखिए टोटल फार्मूले पे देखें हम क्या क्या हो गया हमारे पास, सभी फार्मूले अगर हम देखें पावर के, तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, या हम इसको यूज लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम या डब्ल्यू अपॉन टी। अगर हमारे पास एनर्जी की बने तो हम सीधे सीधे फार्मूला यूज़ कर लेंगे एनर्जी और टाइम का यूज़ करके। ठीक मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू वी आई। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है और पावर कैलकुलेट करना है तो हम P इज इक्वल्स टू वी आई यूज़ करेंगे। या हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम पावर को डिफाइन कर रहे हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कभी कभी ये पूछा जाता है डिफाइन पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो हम इस फॉर्मूले से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये कब लगाना है, जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं हो, सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो। तो किसी रेजिस्टेंस का अगर रेजिस्टेंस गिवन है और साथ में उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये पता है, तो उसके हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, उसमें करंट कितनी आ रही है 3 एम्पियर, उसकी पावर कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, 9 2 ज़ा 18 वॉट, कितना आ जाएगा इसका पावर 18 वोट। क्या लगा दें हम, सीधे सीधे आई स्क्वायर आर सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कब, जब हमारे पास क्या गिवन हो, करंट गिवन हो और क्या गिवन हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनके, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद जाएंगी। ठीक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं से डाउट लगता है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कब हम यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले सिर्फ 3 अलग अलग फार्मूले देखने के हैं, एक्चुअल में सबका अपना अपना यूज़ है, पर अगर हमको मान लीजिए कोई फार्मूला यूज़ करना नहीं आ रहा तो हम दूसरे फार्मूले, अदर मेथड्स भी है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें हमको क्या लगाना है, V इक्वल्स टू आई आर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो भी चीज़ गिवन नहीं है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं V, I और R। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू गिवन है तो हम थर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब तीनों वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाए तो हम कोई भी फॉर्मूला इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को बहुत सारे अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोग इनको सिर्फ नोट करते जाइए, फॉर्मूले याद करते जाइए, डेफिनेशन से याद करते जाइए। बाकी कैलकुलेशंस जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह के इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है इलेक्ट्रिक पावर से। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर का लास्ट टॉपिक हो गया, 1 वॉट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, डिफाइन 1 वॉट। तो ऑब्वियस बात है, फिर हम वहीं पे आते हैं, जब भी हम किसी नई फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसको 1 वॉट को। तो ठीक है, 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन इन 1 सेकंड द पावर इज़ कॉल्ड 1 वॉट। तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था डेफिनेशन कि 1 वॉट पावर कितनी होगी, जब कितना वर्क डन होगा, 1 जूल वर्क डन होगा कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो पावर कितनी होगी 1 वॉट। ठीक, और इसके अलावा देखिए
अगर हम इसको अभी 10th क्लास के हिसाब से डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए डेफिनेशन दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं है कि हम सर ये वाले डेफिनेशन लिखेंगे कि वो वाले डेफिनेशन लिखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों में से कोई सी भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर आपको दोनों आती हैं तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक। तो हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? when 1 ampere current is flowing in a circuit and potential difference is 1 volt, then power of circuit will be 1 watt। जब इस सर्किट में कितनी करंट हो, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सर्किट का, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की बैटरी है और उसमें करंट भी कितनी फ्लो हो रही, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, तो उसका जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वॉट के इक्वल। तो अब इसको हम मैथमेटिकली देखें 1 वॉट को, तो हम लिख सकते हैं पावर 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। और अगर हम इसको इस तरह से देखें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्म में, तो 1 वॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। अदर यूनिट्स क्या हो जाएंगी इस दोनों फॉर्मूले से? पावर की हम देखेंगे तो अदर यूनिट्स हमारे पास निकल के आ रही है। पावर की पहले वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या आ जाएगी, जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड। और दूसरे वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर भी क्या है, पावर की ही यूनिट है। तो पावर की 3 यूनिट हो गई, पहली हो गई वॉट, दूसरी जूल पर सेकेंड, तीसरी वोल्ट एम्पियर। तो इस तरह से हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नोट्स में आप इंक्लूड करेंगे रिलेटेड टू पावर्स, ठीक है। ये लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर जितनी भी नोट्स वाली चीज़ें थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे। थैंक यू।